हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल। आज हमारा टॉपिक है टिश्यू। सेल हमारा कंप्लीट हो गया है कल, तो आज से हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे टिश्यू। टिश्यू क्या होते हैं? ग्रुप ऑफ सेल्स। एक छोटी सी डेफिनेशन इसकी, टिश्यू इज़ द ग्रुप ऑफ सेल। तो अगर इसकी छोटी सी डेफिनेशन लिखें तो ग्रुप ऑफ सेल्स, बहुत सारे सेल्स के ग्रुप को हम क्या बोलते हैं? टिश्यू बोलते हैं। तो जब एक सेल डिवाइडेशन होता है, दो सेल, दो से चार, और जब बहुत सारे सेल मिलके इकट्ठे हो जाते हैं तो एक नया फॉर्म बनाते हैं और उसको हम टिश्यू बोलते हैं। तो टिश्यू इज डिफाइंड एज ए ग्रुप ऑफ सेल सिमिलरिटी ऑफ स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड जेनेटिक्स। ये अलग अलग टाइप के होते हैं, इनको बहुत सारे डिफाइन करेंगे हम आगे अलग अलग टाइप्स में होते हैं जो। तो एक सिमिलर ग्रुप, जो सिमिलर टिश्यू होते हैं, जो एक बहुत सारे सेल एक जैसे सेल मिलके, ऐसा नहीं होगा कि अलग अलग किस्म के सेल मिलेंगे, एक जैसे सेल मिलके एक ग्रुप बनाते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? टिश्यू बोलते हैं। तो इसकी फिर क्लासिफिकेशन किसकी क्लासिफिकेशन है? ये टिश्यू की क्लासिफिकेशन ऑफ टिश्यू। क्लासिफिकेशन मतलब इसके पार्ट्स कितने हैं, उसकी पूरी डिटेल पढ़ेंगे। क्लासिफिकेशन इसके मेनली 4 पार्ट्स होते हैं, 4 मेन, इसके आगे सब डिवाइड होते हैं, लेकिन जो मेन होते हैं वो 4 तरह के होते हैं। जो पहला होता है, पहला है एपिथेलियम। ये एपिथेलियम टिश्यू होते हैं, इसके आगे पार्ट्स होते हैं, पढ़ेंगे 4-5 पार्ट्स होते हैं। फिर सेकंड है कनेक्टिव टिश्यू। थर्ड है मस्कुलर टिश्यू। फोर्थ है नर्व टिश्यू। तो ये 4 पॉइंट है। तो पहला क्या होगा? टिश्यू क्या होते हैं? टिश्यू होते हैं द सिमिलर ग्रुप ऑफ सेल्स इज कॉल्ड टिश्यू। बहुत सारे सेल जो सिमिलर टाइप्स होते हैं मिलके क्या बनाते हैं? टिश्यू बनाते हैं, एक टिश्यू बनता है उनसे। और टिश्यू के पार्ट्स होते हैं 4। क्लासिफिकेशन क्या है कि 4 इसके टाइप्स होते हैं, 4 तरह के टिश्यू होते हैं मेनली, फिर इनके सब डिवाइड होते हैं। तो पहला क्या है? एपिथेलियम। सेकेंड कनेक्टिव टिश्यू। थर्ड है मस्कुलर टिश्यू एंड फोर्थ वन नर्व टिश्यू। ये 4 इसके मेन पार्ट होते हैं। अब इसको आगे पढ़ेंगे हम। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे सिर्फ एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू क्या होता है? एपिथेलियल टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे। एपिथेलियल टिश्यू गिव कवरिंग ऑफ अदर टिश्यू। जो एपिथेलियल टिश्यू होते हैं मेनली जो दूसरे टिश्यू होते हैं उनकी कवरिंग बनाते हैं। कवरिंग मतलब मेम्ब्रेन। तो एपिथेलियल टिश्यू मेनली मेम्ब्रेन्स में पाए जाते हैं। अदर बाय द फॉर्मिंग एपिथेलियल मेम्ब्रेन। एपिथेलियल मेम्ब्रेन बोल सकते हैं उसको। मेम्ब्रेन का मतलब समझ रहे हो ना, मेम्ब्रेन आउटर कवरिंग को बोलते हैं। तो एपिथेलियल टिश्यू कहाँ पाए जाते हैं? मेनली जो अदर टिश्यू, अदर ऑर्गन्स होते हैं सबकी कवरिंग में पाए जाते हैं। जो भी कवरिंग बनाएंगे ना, आउटर कवरिंग, सबको हम एपिथेलियल टिश्यू ही बोलेंगे। फिर आगे, जो एपिथेलियल रेस्ट अपॉन द लेमिना प्रोपिरा। लेमिना प्रोपिरा से बनते हैं। लेमिना प्रोपिरा क्या होती है? इज लूज वस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू विथ सप्लाई रिक्वायरमेंट ऑफ द एपिथेलियल मेम्ब्रेन। सेल ऑफ एपिथेलियल टिश्यू लाई क्लोज टुगेदर कनेक्ट बाय द माइक्रोप्रोटीन कंटेन। इसने क्या कहा है कि जो सेल होते हैं, जो बहुत सारे सेल मिलके प्रोटीन के साथ आपस में ऐसा कनेक्ट होते हैं, लेकिन वो मूवमेंट भी करते हैं, कनेक्ट होते हैं, एक दूसरे से जुड़े होते हैं। जुड़े होने के कारण क्या होता है? एक वो पूरा लेयर बना देते हैं। और लेयर का फंक्शन क्या होता है? हर एक कोई भी ऑर्गन है, कोई भी, तो उसकी आउटर कवरिंग बनाने का काम करता है। इसका एक अपना एक क्वालिटी हो गई है कि वो इस फॉर्म में बनते हैं कि वो उसको पूरी तरह से लेयर का काम कर सकते हैं। तो देखो ये इसमें जैसे इसने डायग्राम दिया है ये एपिथेलियल टिश्यू का। तो एपिथेलियल टिश्यू आगे जाते हैं जब, इसकी अपनी ही क्लासिफिकेशन है, अपने ही टाइप्स हैं। तो इसके खुद की टाइप्स है 4 एपिथेलियल टिश्यू के। एपिथेलियल टिश्यू ने इसने क्या बताया है कि जब बहुत सारे सेल एक प्रोटीन के साथ जुड़ के एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं, ठीक है, तो वो एपिथेलियल टिश्यू बनाते हैं। अब एपिथेलियल टिश्यू के भी 4 पॉइंट्स, इसके भी
4 पार्ट्स हैं, इसके भी 4 पार्ट्स हैं। सबसे पहला पार्ट है, पार्ट से पहले इसके फंक्शन बता देते हैं, फंक्शन बता देती हूँ पहले। पार्ट्स इसका इसके साथ ही आएगा। पहले एपिथेलियल की डेफिनेशन लिखोगे, फिर उसके फंक्शन लिखोगे। फंक्शन लिखूँ क्या? तो एपिथेलियल टिश्यू के फंक्शन, ये काम क्या करता है? तो सबसे पहले तो आपको थोड़ा समझ में आ ही गया होगा कि काम क्या करता है। आउटर कवरिंग कर रहा है तो प्रोटेक्शन का काम करता है। जो भी आउटर कवरिंग होगी उसका फंक्शन ही प्रोटेक्शन होगा। तो इसका सबसे पहला काम क्या है? प्रोटेक्शन टू अंडरलाइंग फंक्शन, अंडरलाइन सरफेस। तो प्रोटेक्शन देता है अंडरलाइन सरफेस को। प्रोटेक्शन कैसे? उसको बचाता है। जब ये आउटर कवरिंग ही बन गई है, आउटर कवरिंग का ही काम कर रहा है, जब आउटर कवरिंग का फंक्शन ही प्रोटेक्शन देना है, कि जैसे स्किन है हमारी, स्किन क्या है? एक आउटर कवरिंग ही तो है ना। तो स्किन का काम भी क्या है? हमारी जो इंटरनल ऑर्गन है उनको बाहर से प्रोटेक्ट करना है। तो सेम थिंग ऐसा ही है कि इसका जो अंदर वाला सरफेस है, इनर सरफेस है हमारा, उसको प्रोटेक्ट करता है। जिसके भी ऊपर ये कवरिंग है, किसी भी ऑर्गन के ऊपर अगर ये कवरिंग है तो उसको ये अपनी तरह से एक प्रोटेक्शन दे देता है, ताकि कोई भी हार्मफुल चीज़ इसके अंदर ना जाए और यूज़फुल चीज़ बाहर ना जाए। ठीक है। फिर आगे इसको कहता है प्रोवाइडिंग सरफेस फॉर अब्जॉर्प्शन, अब्जॉर्प्शन का काम करता है। अब्जॉर्ब करना क्या होता है? सोखना। अब्जॉर्ब करना होता है सोखना। तो अब्जॉर्ब का काम करता है। जैसे अभी आउटर कवरिंग है तो इसमें से जो वेस्ट मटेरियल होगा ये अपनी साइड अब्जॉर्ब कर लेगा। ठीक है, इसमें से अब्जॉर्ब कर लेगा। प्रोवाइडिंग सरफेस फॉर अब्जॉर्ब, और उसको एक सरफेस बना के रखेगा। अब इसके आप इमेजिन करो, इसका इतना ही एरिया है, किसी भी कोई भी अन्य ऑर्गन है उसका इतना ही एरिया है, लेकिन अगर इसके अंदर वेस्ट मटेरियल बढ़ता चला जाएगा तो क्या हो जाएगा? ये बड़ा हो जाएगा, है ना। तो ये अब्जॉर्ब करता रहता है वेस्ट मटेरियल, ताकि इसका जो अंदर वाला सरफेस है, एक पोजीशन है, वो मेंटेन रहे, बनी रहे। तो पहला क्या है? प्रोटेक्शन। दूसरा है अब्जॉर्प्शन। ठीक है। फिर इसका थर्ड पॉइंट है, थर्ड पॉइंट है द सिक्रेटरी एक्टिविटी। सिक्रेशन क्या होता है? सिक्रेटरी एक्टिविटी, सिक्रेशन होता है जो भी ऑर्गन हर एक ऑर्गन में सिक्रेशन होता है, जो उसको सरफेस को मेंटेन करता है, एक हेल्दी इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है। सिक्रेशन हर एक में होगा। तो सिक्रेशन एक्टिविटीज़ को नज़र भी मेम्ब्रेन ही रखेगी। ठीक है। फिर इसका फोर्थ एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन क्या है? एक्सक्रीशन क्या बताया था मैंने? वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालना। जो वेस्ट भी होगा उसको क्या करेंगे? आउट कर देगा। ठीक है, वेस्ट को आउट करना, सिक्रेशन को, एक्टिविटी को मेंटेन करना, अब्जॉर्ब मतलब सोखना, और प्रोटेक्शन मतलब बचाना। ठीक है, 4 पॉइंट समझ में आ गए इसके। एपिथेलियल टिश्यू के फंक्शन है, ये अलग से फंक्शन दिए हुए हैं। तो सबसे पहला है, क्या पढ़ा आपने? एपिथेलियल टिश्यू। पहले टिश्यू पढ़ा। टिश्यू क्या है? बहुत सारे सेल का ग्रुप एक टिश्यू बनाता है। फिर सेकंड उसका क्लासिफिकेशन, 4 पॉइंट्स होते हैं। एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू एंड फोर्थ वन नर्व टिश्यू। ठीक है, 4 टिश्यू हो गए। फिर अब अलग अलग पढ़ रहे हैं। सबसे पहले हम एपिथेलियल टिश्यू पढ़ेंगे। एपिथेलियल टिश्यू क्या है? कि अदर टिश्यू की कवरिंग का काम करता है। ठीक है, एपिथेलियल टिश्यू कवरिंग में पाया जाता है, तो एक मेम्ब्रेन, एपिथेलियल मेम्ब्रेन बना लेता है ये। तो एपिथेलियल मेम्ब्रेन में क्या होता है? इसमें लैमिना प्रोपिरा होता है, ये वर्ड याद रखना। फिर एक और चीज़ है, इसमें क्या होगा? सेल ऑफ द एपिथेलियल टिश्यू लाई क्लोज टुगेदर सीमेंटेड बाय द म्यूकोप्रोटीन। सीमेंट होता है ना, जो सीमेंट क्या होता है? एक दो ईंटों को जोड़ने का काम करता है ना। तो जब 2 टिश्यू होते हैं, ये भी तो बहुत सारे टिश्यू मिलके मेम्ब्रेन बना रहे हैं ना, ये भी बहुत सारे टिश्यू मिलके मेम्ब्रेन बना रहे हैं। जब एक जैसे टिश्यू आपस में जुड़ते चले जाएंगे तो क्या होगा? वो एक मेम्ब्रेन ऐसे करके ऐसे मेम्ब्रेन बन जाएगी, वो पूरी लेयर बन जाएगी। तो ये जो इन टिश्यू के बीच में सीमेंटेड का काम कौन करता है? माइकोप्रोटीन करता है, जो आपस में इनको जोड़ देता है। समझिए बात।
तो बहुत सारे जैसे टिश्यू हैं ये आपस में किससे जुड़े हुए हैं, इनके बीच में सीमेंट का काम किसने किया है, म्यूकोप्रोटीन ने किया है। म्यूकोप्रोटीन से एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं और एक ऐसी फॉर्म बना लेते हैं, मेम्ब्रेन जैसी फॉर्म बना देते हैं, जो सभी की आउटर कवरिंग का काम करती है। ये एपिथेलियल था। फिर एपिथेलियल के खुद के फंक्शन हैं, जब ये लेयर बन जाएगी तो ये काम करेगी, लेयर वाला ही काम करेगी वो। सबसे पहला फंक्शन क्या करेगी, प्रोटेक्शन टू द अंडरलाइन स्ट्रक्चर। जो भी अंडरलाइन इसके नीचे वाला सरफेस होगा, इसके अंदर वाला सरफेस होगा, उसको ये प्रोटेक्शन करेगी, जिसकी भी आउटर कवरिंग होगी उसको बचाव करेगी हार्मफुल चीज़ों से। सेकंड वन है अब्जॉर्प्शन, उसमें से अब्जॉर्ब कर लेगी, यूज़फुल चीज़ें अब्जॉर्ब कर लेगी और वेस्ट मटेरियल को एक्सक्रीशन कर देगी। ठीक है। फिर एक और है इसका सेक्रेटरी एक्टिविटीज़, इसमें से जो भी सिक्रेशन निकलेगा उसकी एक्टिविटीज़ को भी यही मेंटेन करेगी। तो ये इसके फंक्शन थे, किसके, एपिथेलियल टिश्यू के। पजल नहीं होना है, एक बार रिवाइज करना है सबको, क्या पढ़ रहे हैं हम। कभी इंग्लिश देख के ही ऐसे घबरा जाओ कि मुश्किल से आ गई है, तो ऐसा कुछ नहीं है। सबसे पहली बात तो इसमें इजी वाली इंग्लिश यूज़ होती है, इसमें कोई आर्टिकल सीज़ारम वाला इतना पंगा नहीं होता है। आप अगर इसका मतलब समझ रहे हो तो आप अपनी वर्डिंग में लिखो, लेकिन ठीक लिखना। फिर आगे एपिथेलियल टिश्यू के फंक्शन हो गए हैं। फिर फंक्शन के बाद आता है टाइप ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। फिर इसके बाद क्या होगा, टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है, आप एपिथेलियल टिश्यू के ही टाइप्स पढ़ेंगे। तो सबसे पहला एपिथेलियल का टाइप्स होता है सिंपल एपिथेलियल, सिंपल एपिथेलियल। ठीक है, सिंपल एपिथेलियल में क्या होगा, सिंपल एपिथेलियल टिश्यू इज मेजर क्लासिफाइड इन द सिंपल एपिथेलियल और कंपाउंड एपिथेलियल। सिंपल एपिथेलियल और कंपाउंड एपिथेलियल है, इसका एपिथेलियल मेजर क्लासिफाइड इनटू। फिर सिंपल में क्या हुआ, डिफरेंट टाइप ऑफ द सिंपल एपिथेलियल, सिंपल के भी टाइप हैं। समझ में आई। एपिथेलियल के पहले दो टाइप होता है, एपिथेलियल टिश्यू के दो टाइप होते हैं, एक तो सिंपल एपिथेलियल, एक कंपाउंड, कंपाउंड एपिथेलियल। तो ये समझ में आ गई। अब इसकी क्लासिफिकेशन बनाऊं क्या, पहले थोड़ी सी, एक इसकी है ना वो बना लेते हैं। चलो क्लासिफिकेशन बनाओ पहले। तो सबसे पहले आपने क्या था, एपिथेलियल, पहले था टिश्यू, सिर्फ टिश्यू। टिश्यू के कितने पार्ट हैं, टिश्यू के 4 पार्ट हैं। 4 पार्ट थे, कौन कौन से थे बताओ। एपिथेलियल, एपिथेलियल टिश्यू, दूसरा मस्कुलर टिश्यू, थर्ड वन बोलो, साथ साथ बोलो करो, याद रहेगा, कनेक्टिव टिश्यू। फिर आगे नर्व टिश्यू, नर्व टिश्यू। तो ये 4 पार्ट हो गए किसके, टिश्यू के। ठीक है, अब एपिथेलियल टिश्यू के बारे में पढ़ रहे हैं। तो एपिथेलियल टिश्यू के 2 पार्ट्स हैं, पहले एपिथेलियल के ही पढ़ेंगे। तो एपिथेलियल ये बना लो क्लासिफिकेशन, तुम्हें नाम याद रह जाएंगे। तो एपिथेलियल टिश्यू के पहला है सिंपल एपिथेलियल, सिंपल एपिथेलियल और कंपाउंड, कंपाउंड एपिथेलियल। ठीक है, सिंपल एपिथेलियल और कंपाउंड एपिथेलियल। अब सिंपल एपिथेलियल के खुद के पॉइंट्स हैं 5। जो सिंपल एपिथेलियल है उसके खुद के हैं 5। सबसे पहला क्या है, स्क्वैमस एपिथेलियल, स्क्वैमस एपिथेलियल, इसको स्क्वैमस भी बोलते हैं और पेमेंट भी बोलते हैं। सेकंड वन क्या है, क्यूबोइडल, क्यूबोइडल एपिथेलियल। फिर है नेक्स्ट वन है क्यूबोइडल एपिथेलियल के बाद कोलुमिनर एपिथेलियल। कोलुमिनर एपिथेलियल ये बताऊंगी, चलो कोलुमिनर एपिथेलियल। उसके बाद सिलिएटेड एपिथेलियल, सिलिएटेड
एपिथेलियल। उसके बाद आता है ग्रैनुलर एपिथेलियल। ग्रैनुलर एपिथेलियल, ठीक है। अब ये इसके पार्ट हैं, इतनी बात समझ में आई। तो इसमें पहला क्या है, टिश्यू है। टिश्यू के आप 4 पार्ट्स पढ़ोगे। कितने टाइप के होता है, एपिथेलियल टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू एंड नर्व टिश्यू। फिर पहले एपिथेलियल पढ़ेंगे। एपिथेलियल के खुद के 2 पार्ट है, एक सिंपल एपिथेलियल और एक कंपाउंड एपिथेलियल। अब ये सिंपल के खुद के पार्ट है 5, नाम तो याद रहेंगे। तो सबसे पहला है स्क्वैमस एपिथेलियल, सेकेंड वन कोबोइडल एपिथेलियल, कोलुमिनार एपिथेलियल, सिलिएटेड एपिथेलियल एंड ग्रैनुलर एपिथेलियल, ठीक है। ये 5 इसके पार्ट्स होते हैं। फिर पहला है कंपाउंड, ये सिंपल हो गया। फिर कंपाउंड एपिथेलियल। कंपाउंड एपिथेलियल क्लासिफाइड इन द ट्रांसिशनल एपिथेलियल, स्ट्राटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियल, स्ट्राटिफाइड स्क्वैमल नॉन कॉन्सिफाइड एपिथेलियल। ये नाम अब एक हो गए, और भी तुम्हें घुमाने वाले नाम आ गए हैं, तो इसके नाम लिखो। देखो 5 इसके भी कंपाउंड एपिथेलियल के पार्ट्स लिख लो, 1 2 3 4 एंड 5। तो इसका सबसे पहला नाम क्या है, स्क्वैमस एपिथेलियल, ट्रांसिशनल एपिथेलियल। ट्रांसिशनल एपिथेलियल ये किसके पार्ट्स हैं, अब ये कंपाउंड एपिथेलियल के पार्ट है। पहला है ट्रांसिशनल एपिथेलियल, फिर आगे आता है, दूसरे वाला मार्कर नहीं है क्या, अच्छा धीरे चल रहा है। स्ट्राटिफाइड, स्ट्राटिफाइड स्क्वैमस, स्ट्राटिफाइड स्क्वैमस कॉर्निफाइड एपिथेलियल। ट्रांसिशनल स्ट्राटिफाइड स्क्वैमस कॉर्निफाइड एपिथेलियल। फिर नेक्स्ट है, सेम आएगा, स्ट्राटिफाइड स्क्वैमस, स्क्वैमस नॉन, इसके आगे नॉन लग जाएगा कॉर्निफाइड के आगे, नॉन कॉर्निफाइड एपिथेलियल, ठीक है। ये इसके पार्ट्स आ गया। फिर इसका, ये समझ आ रहे हैं ना नाम तुम्हें। फिर आगे इसका 5th पार्ट आएगा, स्ट्राटिफाइड कोलुमिनार कॉल्ड, स्ट्राटिफाइड कोलुमिनार चार ही हो गए, हमने 4 ही लगाए, ये 5 आएंगे। चौथा ही हुआ। स्ट्राटिफाइड कोलुमिनार एपिथेलियल, ठीक है। इसका एक और नाम आएगा 5वां, यहाँ पे लिख लेते हैं। तो सबसे पहले ट्रांसिशनल एपिथेलियल, ये की नाम है स्ट्राटिफाइड स्क्वैमस कॉर्निफाइड एपिथेलियल, फिर स्ट्राटिफाइड स्क्वैमस नॉन कॉर्निफाइड एपिथेलियल, फिर स्ट्राटिफाइड कोलुमिनार एपिथेलियल। फिर आगे स्ट्राटिफाइड